इस तरह का चुनाव जा रहा है, किधर की ओर जा रहा है चुनाव? इंडिया ब्लॉक अलायंस की सरकार बनने जा रही है और इसी के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी कहीं ना कहीं सरकार बनाने में। और मुझे खुशी इस बात की है कि लोग परिवर्तन और बदलाव में वोट डालेंगे। कल रोड शो के दौरान एक विवाद सामने आया है। महाराणा प्रताप की मूर्ति पर कुछ सफाई कार्यकर्ता बता रहे अभद्र टिप्पणियां किए हैं और कुछ गलत हरकत की, ऐसा भाजपा रोड शो जो हुआ है और सभी ने समर्थन किया इस रोड शो का। मैनपुरी के सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस रोड शो में शामिल हुए और आसपास जो सब लोगों ने स्वागत किया, उन सबका बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बुखलाहट है, कहीं ना कहीं घबराहट हो गई रोड शो को देखने से नजर, और इसीलिए इस तरह की इन लोगों ने साजिश करी है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी के लोग एक परिवर्तन की तरफ, और मैं समझती हूँ पूरा देश परिवर्तन बदलाव की राजनीति को स्वीकार रहा है। 100 कार्यकर्ताओं पे FIR की है जिला प्रशासन ने, हालांकि वीडियो दोनों साइड से आ रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? जी, अगर तोड़फोड़ हुई है तो हम भी उस पर कार्रवाई करेंगे कि हमारे पास भी रिकॉर्डिंग्स हैं कि तोड़फोड़ किसने करी है, मारपीट किसने करी है। मुझे पूरा भरोसा है कि किसी पे अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार शासन प्रशासन का यह कार्य होता है कि किसी पे भी अन्याय ना हो, और अन्याय के विरुद्ध हम लोग खड़े हैं। मैडम, भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह साफ तौर से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से गुंडा राज करती थी वही कल रोड शो में उनका देखने को मिला है। कैसे देखती हैं इस बयान को? देखिए, पूरे देश भर में सारे भ्रष्टाचारी और सारे जो माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं वो सब भाजपा में शामिल हो। लगातार भाजपा का कारवा गुंडे, माफिया और भ्रष्टाचारियों से भरता जा रहा है। अब ये पुरानी वाली भाजपा नहीं रही है। 10 साल में पूरी परिवर्तित भाजपा होगी है और लोगों को समझना पड़ेगा कि यह लड़ाई जो है ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। हमारे हक, हमारे सम्मान जो संविधान के माध्यम से हमें मिले हैं, ये उसको बचाने की लड़ाई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल और 7 साल की प्रदेश सरकार में ये साबित किया है कि शांतिपूर्ण ढंग से भी आंदोलन आप लोग नहीं करने देते हैं। जो संविधान ने कहा है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से हम आंदोलन कर सकते हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा डंडे बरसाए हैं लोगों पे। हमारे किसान भाइयों को आपने दिल्ली में घुसने नहीं दिया, आपने पूरी दिल्ली को छावनी की तरह तब्दील कर दिया और आपने रबर की बुलेट चलाई, गोलियां चलाई उनपे आंसू के गोले छोड़े, और कितने बेचारे किसान भाई इसमें आहत हुए हैं, इसमें चोट हुए हैं। लेकिन सरकार ने किसी बात का संज्ञान नहीं दिया और इसी के साथ जो MSP का वादा किया था आपने वो तक पूरा नहीं कर पाया। इस तरह का चुनाव जा रहा है, किधर की ओर जा रहा है चुनाव? इंडिया ब्लॉक अलायंस की सरकार बनने जा रही है और इसी के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी कहीं ना कहीं सरकार बनाने में। और मुझे खुशी इस बात की है कि लोग परिवर्तन और बदलाव में वोट डालेंगे। कल रोड शो के दौरान एक विवाद सामने आया है। महाराणा प्रताप की मूर्ति पर कुछ सफाई कार्यकर्ता बता रहे अभद्र टिप्पणियां किए हैं और कुछ गलत हरकत की, ऐसा भाजपा रोड शो जो हुआ है और सभी ने समर्थन किया इस रोड शो का। मैनपुरी के सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस रोड शो में शामिल हुए और आसपास जो सब लोगों ने स्वागत किया, उन सबका बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बुखलाहट है, कहीं ना कहीं घबराहट हो गई रोड शो को देखने से नजर, और इसीलिए इस तरह की इन लोगों ने साजिश करी है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी के लोग एक परिवर्तन की तरफ, और मैं समझती हूँ पूरा देश परिवर्तन बदलाव की राजनीति को स्वीकार रहा है। 100 कार्यकर्ताओं पे FIR की है जिला प्रशासन ने, हालांकि वीडियो दोनों साइड से आ रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? जी, अगर तोड़फोड़ हुई है तो हम भी उस पर कार्रवाई करेंगे कि हमारे पास भी रिकॉर्डिंग्स हैं कि तोड़फोड़ किसने करी है, मारपीट किसने करी है। मुझे पूरा भरोसा है कि किसी पे अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार शासन प्रशासन का यह कार्य होता है कि किसी पे भी अन्याय ना हो, और अन्याय के विरुद्ध हम लोग खड़े हैं। मैडम, भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह साफ तौर से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से गुंडा राज करती थी वही कल रोड शो में उनका देखने को मिला है। कैसे देखती हैं इस बयान को? देखिए, पूरे देश भर में सारे भ्रष्टाचारी और सारे जो माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं वो सब भाजपा में शामिल हो। लगातार भाजपा का कारवा गुंडे, माफिया और भ्रष्टाचारियों से भरता जा रहा है।
अब ये पुरानी वाली भाजपा नहीं रही है। 10 साल में पूरी परिवर्तित भाजपा होगी है और लोगों को समझना पड़ेगा कि यह लड़ाई जो है ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। हमारे हक, हमारे सम्मान जो संविधान के माध्यम से हमें मिले हैं, ये उसको बचाने की लड़ाई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल और 7 साल की प्रदेश सरकार में ये साबित किया है कि शांतिपूर्ण ढंग से भी आंदोलन आप लोग नहीं करने देते हैं। जो संविधान ने कहा है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से हम आंदोलन कर सकते हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा डंडे बरसाए हैं लोगों पे। हमारे किसान भाइयों को आपने दिल्ली में घुसने नहीं दिया, आपने पूरी दिल्ली को छावनी की तरह तब्दील कर दिया और आपने रबर की बुलेट चलाई, गोलियां चलाई उनपे आंसू के गोले छोड़े और कितने बेचारे किसान भाई इसमें आहत हुए हैं, इसमें चोट हुए हैं, लेकिन सरकार ने किसी बात का संज्ञान नहीं दिया और इसी के साथ जो MSP का वादा किया था आपने वो तक पूरा नहीं कर पाया।